ये आसमान से उतरे हुए लोग तो नहीं है, चाहे खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, सबको टांगे। पूछें सबको कि क्या किया है, कहाँ गए, कैसे बने, कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं उनके बच्चों के पास कि इतनी आसानी से वो इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लेते हैं। जो होगा वही जो अगर उनके साथ डील है तो वापस आएंगे, अगर डील नहीं है तो वापस नहीं आएंगे। जो गलती केस है तो ज़ाहिर है उन्होंने अल्लाह ने निजात तो देनी है ना। अगर गलत केस बनाए गए सी तो फिर वो इन्नी देर लिए बाहर क्यों गए? ये सप के मुंह चो निकल के बाहर बच के जाना भी बड़ी गल होंगी। आपके पास सबूत मौजूद है, ऐसा एविडेंस जिसका रिबटल नहीं है, यानी आप कहते हैं अनइम्पीचेबल कैरेक्टर है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर फौरन सजा देना। आप क्या करते पड़े हैं, बंदे को पकड़ते हैं, पिक एंड चूज किया जा रहा है, वो बंदा मेरे खिलाफ है, इसे नैब उठा लेती है। अब वो जब ऑपोजिशन के अंदर है उस पर मुकदमे बनते पड़े हैं, जब वो गवर्नमेंट में आता है तो वही नैब उसको छोड़ देती है। क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या नैब सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पर चलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब तरमीम केसेस पर फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले ने तमाम सियासी कायदीन और नैब ज़दा जिन्हें कहा जाता था उन हुक्मरानों के लिए ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बजा दी गई हैं। अब इस फैसले के बाद देखना यह है कि नवाज शरीफ जो कि 21 अक्टूबर वापसी की डेट दे चुके हैं, क्या वो वापस आते हैं या इस फैसले के बाद अपना वापस आने का फैसला जो है उसको मुलतवी करते हैं या उस पर नज़रसानी करते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक क्या नवाज शरीफ वापस वतन आएंगे। आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं, उनसे बात करते हैं और आप तक उनकी तवक्कुआत पहुँचाते हैं कि लोग क्या कहते हैं। कल एक फैसला है, ठीक है, नवाज शरीफ भी वापसी की तारीख दे चुके हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आएंगे और आगे इन केसेस का दोबारा सामना करेंगे? देखिए, बात यह है कि ये आप सबको वाज़ेह है, सब क्लियर है कि होगा वही जो अगर उनके साथ डील है तो वापस आएंगे, अगर डील नहीं है तो वापस नहीं आएंगे। जानी पहले भी डील से गए हैं, अब भी अगर वापस आएंगे तो डील से आएंगे। तो बाकी जो कुछ भी है, देखें पहले भी केसेस हुए, आर्डर हुआ, कैंसिल कर सब कैंसिल हो गया। अब दोबारा फिर उन्होंने कहा कि बहाल कर दें, फिर उन्होंने बहाल कर दिए। तो ये कोई हमें ऐसा कोई नज़र नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये एक रूटीन वर्क है जो सियासत चलती आ रही है, चलती रहेगी, ऐसे चलनी जानी। इन्ने पुर उम्मीद हो कि वो किस तरह कह रहे थे कि वापस आएंगे? इस वास्ते कि उन्होंने केस ही गलत बनाए गए सी। जो गलती केस है तो ज़ाहिर है उन्होंने अल्लाह ने निजात तो देनी है ना। अगर गलत केस बनाए गए सी तो फिर वो इन्नी देर लिए बाहर क्यों गए? ये सप के मुंह चो निकल के बाहर बच के जाना भी बड़ी गल होंगी। नून लीग ही लगते थे। नहीं, नून लीग भी ना हो, लेकिन हक की गल करनी। बिल्कुल जी, देखने हैं कि नवाज शरीफ ताड़ियाँ तवक्कुआत ते पूरा उतर देने या नहीं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद शहरी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर देखे हैं। उनसे बात कर। नैब तरमीम केसेस का फैसला आ चुका है और आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे? सर देखें, जो कानून होता है ना, कानून वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज़ कर दें, दूसरी को छोड़ दें। फिर पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गवर्नमेंट है, हाइब्रिड गवर्नमेंट तो आप समझते हैं। देखिए, यहाँ तो कानून सबके लिए बराबर हो ना, तमाम सरकारी अफसरान के ऊपर भी, आर्मी भी अगर अकाउंटेबिलिटी अपनी कर रही है बहुत अच्छी बात है, अगर सबके ऊपर वो बराबर है और आपके पास सबूत मौजूद है, ऐसा एविडेंस जिसका रिबटल नहीं है, यानी आप कहते हैं अनइम्पीचेबल कैरेक्टर है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर फौरन सजा देना। आप क्या करते पड़े हैं, बंदे को पकड़ते हैं, पिक एंड चूज किया जा रहा है, वो बंदा मेरे खिलाफ है, इसे नैब उठा लेती है। अब वो जब ऑपोजिशन के अंदर है उस पर मुकदमे बनते पड़े हैं, जब वो गवर्नमेंट में आता है तो वही नैब उसको छोड़ देती है। क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या नैब सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पर चलती है? मैं नैब तरमीम की बात नहीं कर रहा, मैं ना नवाज शरीफ की कर रहा हूँ, ना खान साहब की कर रहा हूँ, ना किसी और की बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि नैब पिक एंड चूज क्यों करती है? अब मुझे पकड़ लेगी, फिर आपको पकड़ लेगी, फिर उसको पकड़ लेगी, फिर उसको पकड़ लेगी। ऐसा तो नहीं ना होता। अगर किसी ने जुर्म किया है, वो वाकई मुजरिम है, उसका ओपन ट्रायल करें, उसको सजा दें, जो मर्जी हो, इमाम मस्जिद हो, कोई बंदा हो, गरीब हो, अमीर हो, कानून देखें सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर मसला ये, कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अब देखें नवाज शरीफ क्या कहता है, वो कहता है जी मेरे ऊपर जो मुकदमे बनाए गए हैं वो सियासी इंतकाम है। मियाँ साहब ये कहते हैं मेरे पर सियासी इंतकाम का मुझे निशाना बनाया गया। यही बात है खान साहब कहते पड़े, मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। मुझे कोई एक लीडर दिखा दें जो ये ना कहता हो कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। अच्छा, ये तो हमारे हुक्मरानों की जब केसेस बनते हैं या अपोजिशन में आते हैं तो ये तो लोग, तमाम हुक्मरान यही कहते हैं कि मेरे ऊपर सियासी केसेस हैं, इंतकाम का निशान है। सवाल ये है मेरा कि नवाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं, आपके अंदाजे के मुताबिक वो वापस आएंगे या नहीं?
देखें मैं तो प्रिडिक्शन नहीं ना दे सकता, ना मुझे ऊपर से वही आई है ना कोई मैंने अंदाजा कहा है। आप माशाल्लाह मैं इस एक पर एक और सीनियर जवाब दूंगा। सिटीजन है और माशाल्लाह आपने काफी इस पर- उतार चढ़ाव देखे मैं हैं। इस पर एक और आपको जवाब लगता दूंगा। है कि वो वापस आएंगे? मैं इस पर आप एक और जवाब दूंगा आपको। मैं जी बोले। जो कलसूम नवाज थी ना, उसने एक लफ्ज़ बोला था एयरपोर्ट पर जब वो बाहर जा रही थी, जब इसको मुशर्रफ ने माशा लगाई थी और नवाज शरीफ को सजाए मौत का ऐलान हुआ था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था जिस मुल्क में हमारी हुकूमत छीन ली जाए और जिस मुल्क से हमारा कारोबार छीन लिया जाए, हमने वहाँ रहने नहीं है। अब उसका बयान पढ़े ना जाके, देखिए मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, मुझसे हुकूमत भी छीन ली जाए, मैं इस मुल्क में रहूँगा, फिर मुझे एक और बात का जवाब दे दें, मैं बाहर जाके भीख मांगूँ? मैं तो सारा कुछ यहाँ छोड़ के चला गया, मैं वो अपना गुजारा कैसे करूँ? मैं फिर भी कहूँगा इसके बावजूद कि मियाँ साहब वापस आएँ, अपनी सजा पूरी करें, जो मर्जी है, जीना मरना इस मुल्क में रखें। आप इस मुल्क ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, इस अवाम ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, अब वापस आएँ, जो मर्जी हो जाए। ये आसमान से उतरे हुए लोग तो नहीं हैं, चाहे खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, सबको टांगे, पूछें सबको कि क्या किया है, कहाँ गए, कैसे बने, कौन से ऐसे फार्मूले हैं उनके बच्चों के पास कि इतनी आसानी से वो इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लेते हैं। अगर वो फार्मूले उनके पास हैं तो अब आम को भी थे। यहाँ जो लोग रुल रहे हैं वो भी उस पर अमल करके अपने आप को बेहतरी वाली पोजीशन में लें। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ ये 4 लोगों के लिए ये एक्शन जो है वो चलता रहे, वो कमाते रहें, मज़ा करते रहें, लूट मार होती रहे, पसीना और खून जो है वो आवाम का निकलता रहे। इट इज़ नॉट गुड। यानी कि आप इस केस जो फैसला आया है इससे काफी उम्मीदें व्यवस्था कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ये फैसला अगर आया है तो इसकी वापस कानून साजी दोबारा ये ना हो कि 50 करोड़ वाले को माफ़ी है और 5 रुपए की रोटी चुराने वाले को माफ़ी नहीं है। यही फैसला आया ना जी, इससे पहले फैसले के आने से पहले यही तरमीम हुई थी कि 50 करोड़ तक की माफ़ी है, नैब उसको नहीं पूछ सकती। कौन पूछेगा फिर अगर नैब नहीं पूछेगी तो? नैब के ऊपर इल्ज़ामत लगते हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, कि आप इसको सियासी इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि नैब जो है वो पूछे और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग न बल्कि न्यूट्रल होके एक जिस तरह हमारा अदारा है आज़ादाना तहकीकात की जाए? बिल्कुल होना ये चाहिए। इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है, इसके साथ लोगों को इस्तेमाल किया गया, उनको डरा के ब्लैकमेल करके सबको अपनी अपनी मर्जी का तरीका लगाया गया उन पे और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लिए गए। क्या पाकिस्तान का कोई मुलाजम पाकिस्तान को चला सकता है? अगर ऐसा हो सकता है, मेरे इस सवाल को गौर से और इस बात को समझिएगा सारे, कि अगर पाकिस्तान का मुलाजम चला सकता है और उसके इलेक्टेड लोग नहीं चला सकते, तो आपको आपके चैनल का MD बना देना चाहिए। आना ही बनता उन्होंने, क्योंकि आने के बगैर गल नहीं बन सकती। जो हालात हो रहे हैं मुल्क के, जो पाकिस्तान हालात हो रहे हैं, बंदा रोटी तो भी रह गया, मसलन कहता कि रोटी भी नहीं खा सकता, ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात हो गए ने। पेट्रोल देखो रात का फिर वध गया जनाब, की करिए, चिंची रक्षा चलाने आ, ठीक है, मकान भी किराए का, बिल जोड़े ने इन्ने आ रहे हैं जनाब, बिल भी देना बहुत अजाब बन गया है कि जे हुक्मराना का काम होंदा ना कि अपनी आवाम का ख्याल करना। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਹੀ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ हो गया सर। जी नाज़रीन, ये आप लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल था जो आप सुन रहे थे कि कुछ लोगों ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि वो वापस आएँ और कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो वापस आकर फैसला करें और कुछ लोग कहते हैं कि वो आएंगे तो शायद मुल्क जो है वो दोबारा अपनी तरक्की की जानिब गामज़न हो सके। ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि उनकी आमद होती है, अगर होती है तो वो किस तरह मुल्क के लिए कारआमद साबित होती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।